अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा जो है हमने एंथैल्पी चेंज को डिटेल में पढ़ा था, कुछ डायग्राम्स को स्टडी किया था। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है। तो सबसे पहले एंथैल्पी चेंज सेम वही होता है जो हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, बट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, मीन्स अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन is the enthalpy change when reactants in their standard state undergo a reaction to produce product in their standard state। ठीक है, रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में ही, लेकिन क्या हमने याद रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी हैं? टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन हो। ठीक है, प्लस 273 कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। प्रेशर जो है वो 1 atm या फिर 101 किलो पास्कल हो। क्लियर है? प्रेशर एटीएम में भी मेजर होता है, पास्कल में भी मेजर होता है, इसके अलावा एमएम मरकरी में भी इसकी वैल्यू होती है, लेकिन जब आप यूनिट चेंज करते हो ना तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। क्लियर? जब किसी भी एलिमेंट को बच्चे बनाते हो अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? The standard enthalpy change of the formation of any elements in its standard state is zero। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। डेफिनेशंस होंगी उनके साथ, उसकी कुछ एग्जांपल्स मेंशन होगी, तो साथ साथ हम करते जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो क्या है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो डेल एच के साथ नॉट सबके साथ लगा होगा, लेकिन जो जो नाम होगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने चेंज करते जाना है। अब यहाँ पे क्या है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो del H naught R, R means reaction। The enthalpy of the reaction is the enthalpy change involved when the stoichiometric amount of the reactants in their standard state react together completely to form a product under a standard condition। Clear? तो reaction में क्या होगा कि standard condition में reactant जो है वो react करेंगे और जो product बनेगा वो भी under standard condition ही होगा। Clear? तो इसमें जो आपके पास enthalpy change की value आएगी उसको हम बोलते हैं enthalpy change of the reaction, यानी del H R naught होगा। Clear? तो यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल देखो, यानी वाटर का मॉलिक्यूल बनता कब है? जब हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आपके ये इसका मतलब ये कि 1 मोल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हाफ मोल आप ऑक्सीजन ले रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल, और इस केस में हमारे पास जो del H R नॉट आएगा ये आएगा -286 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर बने, तो रिएक्शन हो रहा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो इनमें एंथैल्पी चेंज आएगा वो आएगा -286 किलो जॉल पर मोल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ये है बच्चों एक्सोथर्मिक। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? जलना, जलाना किसी चीज को। ठीक है, बर्न करना। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ कंबस्शन ऑफ अ सब्सटेंस is the enthalpy change involved when 1 mole of a substance is completely burned in the excess of oxygen under a standard condition। ठीक है, तो enthalpy change of the combustion क्या होता है कि जब कोई भी 1 मोल सब्सटेंस जो है वो completely burned हो in excess of oxygen, यानी ऑक्सीजन की ज्यादा क्वांटिटी में उसको जलाया जाए under a standard condition, तो वो जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी, डेल एच की वैल्यू आएगी, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होती है। ठीक है, मींस डेल एच सी जो है वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव ही होगा। एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास कंबस्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? C2H5OH। ठीक है, इसकी कंबस्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब कंबस्शन होगी क्या होगी बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और साथ में क्या होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लियर? हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, तो आप 1 बाय 1 करके जो है बैलेंस कर सकते हो। तो चेंज ऑफ कंबस्शन कितना आएगा? तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन की वैल्यू कितनी है? -1368 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? तो रिएक्शन अगेन क्या है? रिएक्शन होगा बच्चों एक्सोथर्मिक। क्लियर है? अब आप जरा इसको बैलेंस कर लो, तो मैं अब 1 बाय 1 करके बैलेंस कर लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन है ना बच्चों, इसको हम फूड कंटेंट की कैलोरीज फाइंड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेशन होगी कंपाउंड की,
Standard enthalpy change of a formation of a compound is the enthalpy change involved when 1 mole of the compound is formed from its element under a standard condition. जब आपके पास 1 मोल कंपाउंड बनेगा डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो जो इंथाल्पी चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे वो है इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. क्लियर? तो क्या है ये? स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड when 1 mole of the compound is formed from its element under a standard condition. अब ये जो इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है ये एक्सो और एंडो दोनों ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या चीज बन रही है. क्लियर? तो यहाँ पे जैसे हम लोग बना रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो कार्बन है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? CH4. बैलेंस कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन इधर है तो 2 इधर है, तो बैलेंस करेंगे 2 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास डेल HF क्या होगा? -74.8 किलो जॉल पर मोल. यहाँ पे हमारे पास जो इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है वो है -74.8 किलो जॉल पर मोल. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है इंथाल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल HAT0 से. द स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज द इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन क्या है? 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, जब आपके पास 1 मोल गैसियस एटम बनता है किसी भी एलिमेंट से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वहां पे जो इंथाल्पी का चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं इंथाल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन. क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एग्जांपल है, सबसे पहले है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो यहाँ पे बच्चों जो एनर्जी होती है ना 2 बॉन्ड की, H बॉन्ड H की, वो होती है बेसिकली 436 किलो जॉल पर मोल. क्लियर? अब आपने क्या करना है कि इसमें हाफ की एनर्जी देखनी है. हाफ का मतलब क्या है कि आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, इससे टूटेगा ना, तो बेसिकली इसीलिए लिखा होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल H. तो इस केस में हमारे पास जो इंथाल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन होगी विच इज प्लस 218 किलो जॉल पर मोल. ऊपर जो है वो 2 की थी तो नीचे हमने सिंगल की निकाली. क्या करना है? इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16. तो आप ये डिवाइड करोगे तो सिंगल की आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट है इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़े होते हैं. व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस दे फॉर्म अ सॉल्ट्स एंड वाटर. तो कॉन्सेप्ट इसमें वही होगा बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इज द इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द वाटर इज फॉर्म्ड. ठीक है, 1 मोल वाटर बनेगा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन अल्कली, यानी बेस. जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन. और ये जो रिएक्शन होता है ये ऑलवेज क्या होगा? एक्सोथर्म. हमारा मेन कंसर्न क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल बनाना है. अब वो वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? हमारे पास H पॉजिटिव है, ये रिएक्ट करेंगे OH नेगेटिव से. क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे H2O बनेगा. हमारे पास जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होगी वो होगी बच्चों -57.1 किलो जॉल पर मोल. और ये भी रिएक्शन ऑलवेज जो है वो एक्सोथर्मिक ही होता है. अब ये आया कहाँ से है बच्चों? अब देखो, एसिड है और साथ में क्या है? बेस है. ठीक है, फिर ये क्या बनाएगा? यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है और साथ उसने क्या क्या है? वाटर बनता है. क्लियर है? अब ये जो HCl है ये जनरेट करेगा H पॉजिटिव आयन, NaOH नेगेटिव है ये जनरेट करेगा OH नेगेटिव आयन. तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिलकर वाटर बना देगा. और वाटर के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वाटर के लिए वो है -57.1 किलो जॉल पर मोल. और ये हमेशा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक ही होता है. क्लियर है? इसके बाद बच्चों लास्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो ये हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. ठीक है, गैसियस स्टेट में जब हम किसी भी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जितनी एनर्जी वहां से निकलेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. और ये हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, उसके बाद जो सेकंड होती है वो पॉजिटिव होती है. वो सारा कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom. ठीक है, gaseous atom में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा? 1 mole of gaseous यूनिनेगेटिव आयन बनेगा. एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एक ही नेगेटिव आयन बनेगा. ठीक है, तो अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन ये होना चाहिए रिएक्शन. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन की. क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये Cl नेगेटिव आयन बनता है जिसको हम यूनिनेगेटिव आयन बोलते हैं. और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू देखो तो ये होती है बच्चों -348.8 किलो जॉल पर मोल. हमने पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा नेगेटिव ही होती है. क्लियर है?
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।